जरिए से होता है, चाहे टेररिस्ट हो या कन्वेंशनल दुश्मन हो, उसको तो आप मान के चलिए इंटेलिजेंस फेलियर होता ही होता है। तो इसमें कोई कमी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर अगर वो आए हैं, एम्बुश किया है या अटैक किया है, वो भी शाम के टाइम में जब काम करके वापस आ रहे थे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है। तो सबसे इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा मैं चंद चीजों को, मुद्दों को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये अगर आप देखेंगे उसको आइसोलेशन में मत देखिएगा, उसको थोड़ा बड़ी पिक्चर क्या है देखिए। पिछले 4, 5 या 6 दिन के अंदर 100 से ज्यादा हमारे जो फ्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जी। फ्लाइट्स, ये थोड़ा सा आउटलैंडिश लगेगा जरूर, जो जो उसको जोड़ नहीं पाएंगे, इसको होक्स कॉल की वजह से उनको ग्राउंड किया गया है। उससे पहले डिरेलमेंट हुई है, अलग अलग कारण, कहीं पे गैस सिलेंडर, कहीं पे आपका सीमेंट बैग, कहीं पे रबर टायर लगा के, कहीं पे ट्रक्स के नीचे से नट्स एंड बोल्ट्स को हटा के, अलग अलग साबोटाज एक्टिविटीज हुए हैं। कोई कोई साइबर अटैक भी हुआ है जो कि रिपोर्ट नहीं हुआ है। साथ ही आप देखिए मणिपुर का क्या सिचुएशन है, बांग्लादेश का क्या परिस्थिति हो रहा है, डोकलम के ऊपर से क्या चल रहा है, चाइना के अंदर क्या परिस्थिति, और साउथ चाइना सी, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, ईरान के ऊपर किस तरह दबाव, और देखिए यूक्रेन के अंदर समाचार। आप अगर सारी चीजों को जोड़ते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक कि निचोड़ यही पे आ रहा है कि नंबर एक, चाहे वो कोई भी मुद्दे या कोई भी कारण की वजह से भारत के खिलाफ ये प्रॉक्सी वॉर को रिवाइव करना चाह रहे थे, ये एक्चुअली उनके मुताबिक ये सक्सेसफुल हुआ है। साउथ पीर पंजाल रेंजेस, पहले तो वो हमारे सिविलियन टारगेट्स और मिलिट्री टारगेट साउथ ऑफ पीर पंजाल रेंजेस को किए थे। अभी एक चीज सामने खड़े होकर आ रहा है, जो आईजी साहब बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे, अभी वो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खिलाफ, मेरे ख्याल, मेरे सोच विचार के मुताबिक, वहां मैं 7 साल बिताया हूं, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली मेरे अंदाज के मुताबिक जोजिला टनल को किसी भी तरह ये रोकना चाह रहे हैं, नंबर एक। नंबर ठीक दो, है। ये भी फैलाना चाहते हैं कि भैया ठीक है, डेमोक्रेसी ठीक है, आर्टिकल 370 आपने एब्रोगेट कर दिया, 35 अल्फा भी एब्रोगेट हो गया, स्टेटहुड बहुत जल्दी होने जा रहा है, लेकिन एक चीज बंद नहीं होगा, वो है प्रॉक्सी वॉर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पाकिस्तान का जो जीवित रूप में एक देश के तौर पे रहने के लिए उसका एक ही कारण है, जस्टिफिकेशन, उनका डीप स्टेट को सेटिस्फाई और जस्टिफाई करना है। डीप स्टेट है कौन? डीप स्टेट है पाकिस्तान आर्मी। वो हमेशा यही चाहेगा, जब देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी चुनौती इतने होते हैं कि उनके जो आम नागरिक हैं वो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी संदेह की नजरिया से देखना शुरू करते हैं। जो काबिलियत पाकिस्तान आर्मी को डेमिगॉड समझते हैं, आज के दिन में एक बहुत बड़ा सवाल आ चुका है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, एक आम नागरिक के दिमाग के अंदर। जी। इस सवाल को जवाब देने के लिए ये कुछ करते रहते हैं। तो ठीक है। सोल्यूशन क्या है मेरे समझ के मुताबिक? अबोल, अगर आप 1 मिनट टाइम देंगे, मैं तो ये चाहूंगा, इसका एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हिंदुस्तान अभी तक सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक के अलावा कोई एक्शन लिया नहीं है। लेना चाहिए कोवर्ट ऑपरेशन, ओवर्ट ऑपरेशन। किस तरह ऑपरेशन लेना चाहिए? 2008 को जब ये ताज होटल के ऊपर यही लश्कर तैयबा अटैक किया था, उसमें फॉरेनर्स मारे गए थे, हिंदुस्तान तैयार हालत में, हमारे एयर चीफ उस समय उन्होंने ऑफर किया था कि सर आपकी हुक्म चाहिए, मैं बस 1 घंटे में लॉन्च करके बर्बाद करके आऊंगा मुरीदाबाद में जो हेडक्वार्टर है लश्कर तैयबा। ऐसा एक जगह। और ये भी मान के चलिए अबुल, ये कभी भी थ्रेशोल्ड इतना अटैक करेंगे, इतना लोगों को नहीं मारेंगे जिससे हिंदुस्तान को प्रोवोक कर सकता है, ठीक है। उत्तेजित कर सकता है, वो उसको चलिए, थ्रेशोल्ड लेवल पॉलिटिकल के विल पर नीचे आते रखें। हैं। पॉलिटिकल बहुत बातें होती हैं, आतंकवाद को लेकर यहाँ पर इश्यूज बनते हैं, खासतौर से कश्मीर में जो आतंकवाद होता है उसको लेकर तमाम बयान आते हैं। मुकेश जी, ये बताइएगा, 2019 के बाद ये दावे किए गए कि अब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा कश्मीर में, खून खराबा रुक जाएगा। अभी चुनाव में भी हमने देखा तमाम, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अब कश्मीर में कुछ नहीं होता है, खून खराबा नहीं होता है, टेररिज्म, टूरिज्म बढ़ रहा है, टेररिज्म खत्म हो गया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू में घटनाएं हुई, जिस तरह से अब ये घटनाएं हो रही हैं, ये तो कुछ और तस्वीर बयां कर रही हैं कश्मीर की। मैं समझता हूँ कि अबुल जी, ये बहुत सियासी मुद्दा है, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करी है, और ये आज उसी का फल है कि आज ये इनको इतना जो है हौसला अफजाई हुई है पाकिस्तानियों की, कि वो कश्मीर में घुस करके, घुसपैठ करके हमारे देश को खोखला करने सर, की 10 साजिश साल कर से रहे हैं। आपकी सरकार है सर।
मैं देखिए वही मैं कह रहा हूं कि लेकिन जब 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 इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाएंगे कि मणिशंकर अय्यर जाके पाकिस्तान में बोलेंगे कि मोदी जी की सरकार हटाइए, जब फारूक अब्दुल्ला साहब ये बोलेंगे कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, न्यूक्लियर पावर है, उनसे मशवरा करिए, जब 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 कसाब को कहेंगे भाई वो करकरे का किलर नहीं है, जब बुरहान वानी को लेकर के उसमें उसके आंखों में आंसू बहाएंगे, बाटला में सोनिया गांधी जी घड़ियाली आंसू बहा रही हैं, तो हवा कौन दे रहा है मुझे जरा बताइए। ये हम जो अरे है सर, वो 370 गिनाएंगे को बहा प्रधानमंत्री करेंगे। लाहौर क्यों गए थे? नहीं, प्रधानमंत्री लाहौर गए थे, अब यूं तो मतलब अटल ये बिहारी तो एक वाजपेयी जी अजीब ने सी भी। बात हो गई ना कि आपने नहीं, ऐसा किया, हम मैं ऐसा ये कर रहे हैं। अबुल भाई, मेरा सिर्फ यही कहना, अभी देखिए अजय उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सब लोग एक है, लेकिन ये एकता जो है दिखाई नहीं दे रही है। अभी मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो कहते हैं कि भैया कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। इनके संदीप दीक्षित कहते हैं कि आर्मी का जो वो है हेड, वो गली का गुंडा है। तो इस प्रकार के वक्तव्य क्यों देते हैं आप मुझे बताइए। देश की सुरक्षा का मामला है, ठीक है, आप एक देश साथ की मिलकर सुरक्षा के पर ही बैठ सवाल करके उठाए बात जाते करिए। हैं कांग्रेस की तरफ से। अजय जी, ये आरोप है, सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने उदाहरण दिया। इकबाल साहब, कुतर्क की भी एक सीमा होती है। जब देश पर इतना बड़ा आतंकी हमला है, इसको स्वीकारने के बजाय और इसको एक साथ मिलकर लड़ने के बजाय जब विपक्ष साथ खड़ा है, राहुल जी ने अभी भी थोड़ी देर पहले इस बात पर कही है कि हम एकजुट हैं, उसके बाद भी भाजपा ये बांटो और काटो की राजनीति जो देश के अंदर कर रही है, वही अब सीमा के अंदर भी चाहती है। भारत और पाकिस्तान। चुप रहिए भाई, बीच में मैं नहीं बोलता हूं दीपक जी, मैं बीच में नहीं बोलता, आप भी बोल लीजिएगा त्यागी जी। तो ये देखिए कैसी मैंने निकृष्ट मानसिक सोच और राजनीति का परिचय दे रहा है यहाँ भाजपा के प्रवक्ता लोग और भाजपाई लोग। भाई आज जिस तरह कश्मीर में 10 साल से आप क्या है कीर्तन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार, आपने वहां पे तानाशाही फैला रखी थी, आपने लंबे लंबे वादे कर दिए।